वृतागमम कारणम, आखिर ब्रज को छोड़कर आधी रात सब इकट्ठी होकर यहाँ आई, आपका आने का कारण क्या है महाराज। इतना सुना तो कुछ गोपियां तो ये सुनते ही मूर्छित होकर गिर गई। अपने प्रभु से ये वचन सुनते ही पृथ्वी पर गिर गई। भगवान कृष्ण ने कहा, अच्छा गोपियों, आज शरद पूर्णिमा है, तो शरद पूर्णिमा की रात्रि को देखती देखती, सुंदरता को देखती देखती आज वनों में चली आई। ठीक है गोपियों, लेकिन चली जाओ, समय बहुत विकट है, चारों ओर अंधकार ही अंधकार है, वन में हिंसक जानवर रहते हैं, आपका यहाँ रहना उचित नहीं है, जाओ अपने घर चली जाओ। गोपियों ने कहा, प्रभु हम शरद पूनम की चांदनी देखने नहीं आई। कहा तो फिर, अच्छा गोपियों, लगता है पतिदेव से झगड़ा करके आई हो। तो गोपियों, यदि झगड़ा करके आई हो तो भी अपने घर लौट जाओ, क्योंकि पतिव्रता स्त्री का धर्म ये नहीं कहता कि पति से रूठ करके कहीं दूसरी जगह अन्यत्र किसी पर पुरुष के पास जाया जाए। गोपियों, पति चाहे लूला हो, पंगला हो, अपंग हो, मंदबुद्धि हो, क्रोधी हो, मारता हो, पीटता हो, लड़ता हो, कुछ भी करता हो, लेकिन यदि पति व्रता स्त्री है तो पतिव्रता स्त्री का धर्म होता है वो अपने पति की सेवा करे, अपने पति के साथ हर स्थिति में उसके साथ रहे। जाओ अपने घर लौट जाओ, तुम्हारे सास ससुर तुम्हारे बालक तुम्हें घर में ना पा करके रोते हो, तुम्हारे बच्चे घर में भूखे रोते होंगे, तुम्हारे सास ससुर तुम्हारी चिंता करते होंगे, तुम्हारे पतिदेव तुम्हें ना पा करके उदास होते होंगे। जाओ अपने घर वापस लौट जाओ। बहुत देर हो गई, भगवान कृष्ण पतिव्रता धर्म का पालन सिखाते रहे, पतिव्रता धर्म समझाते रहे। तो महाराज अब बहुत देर भगवान कृष्ण को लेक्चर देते देते हो गई, तो अब गोपियों ने कहा, ऐसे काम नहीं चलेगा, घी सीधी उंगली से निकलने वाला नहीं है, हमें भी कुछ ना कुछ तो इसके ऊपर जवाब देना ही पड़ेगा, नहीं तो ये तो प्रवचन देते रहेंगे, चतुर जो ठहरे, चालाक जो ठहरे। तामसी प्रकार की सखियां बोली, गोविंद बहुत देर हो गई आपको ये पतिव्रता धर्म का उपदेश देती देती, और हम सब जानती हैं पतिव्रता धर्म क्या है। अरे बंसी में नाम लेकर के बुलाया आपने, हम घर छोड़कर वन में चली आई, तो फिर पूछते हो क्यों आई, और ऊपर से हमें पतिव्रता धर्म का उपदेश देते हो। कृष्ण ठीक है, आप कहते हैं हम घर लौट जाएं, तो हम घर लौट जाएंगी, लेकिन एक बात का जवाब दो तब। हाँ पूछो। कहा, कृष्ण एक समय एक लड़की का विवाह हुआ, लड़की विवाह होकर अपनी ससुराल चली आई, लेकिन ससुराल में कुछ दिन रहने के बाद एक दिन उसका पति उसके पास आकर के बोला, देवी मुझे किसी कार्यवश विदेश जाना पड़ रहा है और मैं कुछ दिनों बाद वापस घर में लौटकर आऊंगा। लेकिन उस पुरुष की स्त्री ने कहा, पतिदेव मैं तो एक पति प्राणा पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली स्त्री हूं, और मेरा धर्म है कि जब तक मैं आपका मुख ना देख लूं तब तक जल नहीं पीती। आप विदेश चले जाएंगे तो मेरे पतिव्रता धर्म का क्या होगा। उसके पति ने कहा, चिंता मत करो देवी, ये लो मेरा फोटो और इस फोटो को अपने पास रख लो, और जब तक मैं लौटकर नहीं आता तब तक इस फोटो को ही पति मान करके इसकी आरती अगरबत्ती कर लिया करना और अपने पतिव्रता धर्म का पालन कर लिया करना। ठीक है स्वामी। वो फोटो देख करके पति तो चला गया विदेश, और अब महाराज महीने 2 महीने 6 महीने साल हो गए, और वो स्त्री अपने पति की फोटो की आरती करके अपना नियम पूरा कर लिया करती, अपने पतिव्रता धर्म का पालन कर लिया करती थी। अब एक दिन हुआ क्या
कि वो स्त्री सुबह सुबह अपने पति की फोटो की आरती करने जा रही थी और उधर उसका पति जो विदेश गया था वो घर के दरवाजे पर आ गया। अब गोपियां कहती हैं, कृष्ण हमारा प्रश्न आपसे ये है कि उस स्त्री को अब क्या करना चाहिए? अब उसको आरती फोटो के पति की करनी चाहिए या जो हकीकत का पति आ गया उसकी करनी चाहिए? राधे 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 राधे। किसकी करनी चाहिए? फोटो की नहीं? हाँ, फोटो का पति तो तब तक था जब तक वो हकीकत का पति नहीं आ जाता। अब हकीकत का पति आ गया तो फोटो किस काम का? भगवान कृष्ण ने भी आपकी तरह जवाब दे दिया। गोपियों, फोटो का पति तो केवल तब तक मान्य था जब तक हकीकत का पति विदेश से नहीं आ जाता। अब यदि विदेश से पति वापस लौटकर आ गया है तो अब उस स्त्री को फोटो की पूजा छोड़ करके अपने हकीकत के पति की पूजा करनी चाहिए। गोपियों ने कहा, गोविंद फिर हमने भी तो वही किया है। तुम बार बार जिन पतियों के पास जाने का हमें कह रहे हो, जिन पति की सेवा के लिए बार बार हमें जाने के लिए कह रहे हो, हम उन पति को छोड़ आई हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे फोटो के पति थे और जिस प्रियतम श्री कृष्ण के सन्मुख हम खड़ी हैं वो हमारी आत्मा का पति, हकीकत का पति है। गोविंद, हम जिन पतियों को घर में छोड़कर आई हैं वो हमारे फोटो के पति हैं, तन के पति हैं। हमारे हकीकत के पति तो आप हैं। आप ही हमारा धर्म है, आप ही हमारा प्राण है, आप ही हमारा जीवन है। तो फिर आपको छोड़कर हम कहां जाएंगे? भगवान कृष्ण ने सुना, सुनते ही गदगद हो। कहा, गोपियों मैं आपके प्रेम की परीक्षा ले रहा था। मैं जानना चाहता था कहीं आज भी आपके अंदर वो 52 दिन वाला अभिमान तो नहीं है, क्योंकि 52 दिन पूर्व क्या कहती थी? हम पति परायणा स्त्री हैं, किसी पर पुरुष। भगवान कृष्ण जिसको आज हकीकत का पति कह रही हैं उसको उस दिन क्या कह दिया था? पर पुरुष। लेकिन आज क्या कह रही है? हकीकत का पति तो तू है। कहा, गोपियों मैं तो आपके प्रेम की परीक्षा ले रहा था, आप प्रेम की परीक्षा में पास हुए। आओ मैं आपके साथ में रमण करता हूं। और महाराज आज भगवान श्री कृष्ण ने एक सुंदर योग माया के ब्रह्मांड का सृजन किया और उस योग माया के ब्रह्मांड में समस्त गोपियों को लेकर के प्रभु प्रवेश कर गए। और जितनी गोपियां उतने भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप बना लिए और उस योग माया के ब्रह्मांड में एक एक गोपी के साथ में एक एक श्री कृष्ण रूप लेकर के रमण करने लगे। महारास होने लगा। गोपियां श्री कृष्ण प्रेम के स्वरूप उस योग माया के ब्रह्मांड में रास रमण करने लगे। ये रास माता बहनों भाइयों रसो वही सरास। रास रस का स्वरूप है जिसमें आत्मा और परमात्मा का रमण हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण रास रमण कर रहे हैं। इतनी ब्रजवामाएं हैं, इतनी गोपियां हैं, उनके बीच में अकेले श्री कृष्ण रास रमण कर रहे हैं। तो महाराज एक देवताओं में देव है कामदेव, जो बड़े बड़े तपस्वियों की, बड़े बड़े योगी जनों की तपस्या को भंग करने के लिए प्रकट होते हैं और जिसने आज तक किसी को छोड़ा नहीं। लेकिन ध्यान देना इस बात के ऊपर, हर किसी को उस कामदेव ने अपने वशीभूत करके रखा, लेकिन एक योगेश्वर, एक प्राण प्रियतम श्री कृष्ण ही ऐसे हैं जिनके ऊपर कामदेव अपना कोई भी किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डाल सका।
जिस किसी को भी कामदेव ने घेर लिया, जिस किसी को भी इस माया स्वरूप ने घेरा है, वहां केवल एक दो स्वरूप से ही घेर लिया, लेकिन यहाँ पर कोई एक नहीं, दो नहीं, पूरी 12,000 ब्रह्मात्माएं हैं। और उन 12,000 ब्रह्मात्माओं के बीच में भगवान श्री कृष्ण रास रमण कर रहे हैं। और कामदेव ने आकर के अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया। कामदेव ने आकर के वहां पर उस लीला को भंग करने का कार्य प्रारंभ किया, लेकिन वो योगियों के योगेश्वर, वो प्राण प्रियतम श्री कृष्ण के ऊपर एक एक करके उस योग कामदेव ने अपने प्रहार प्रारंभ किए, अपने अस्त्र शस्त्र चलाए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को चस से मस न कर पाए। भगवान श्री कृष्ण को अपने फंद में ना फांस पाया और अंत में आकर के कामदेव चरणों में गिर गया, नाक रगड़ के बोला, प्रभु आज तक मेरे फंद से कोई न बच पाया, लेकिन आप योगेश्वर श्री कृष्ण परिपूर्ण योगी हैं, आपको मैं अपने बंधन में ना डाल पाया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। कामदेव हार करके, परेशान होकर के, मुख नीचा करके, शर्मसार होकर के निकल गया। किसी भी प्रकार से प्रभु श्री कृष्ण के ऊपर कुछ भी न प्रभाव डाल सका। रास रमण होता गया और रास रमण करते करते महाराज प्यारे प्रभु श्री कृष्ण अनेक लीलाएं करते गए। इतनी बारीक से बारीक लीला प्रभु कर रहे हैं कि जो देखे महाराज प्रभु की लीलाओं को देख करके मंत्र मुग्ध हो जाए। किसी गोपी के केस खुल जाते हैं तो महाराज भगवान कृष्ण अपने हाथों से उन केसों को संवारने लगते हैं। किसी की पैरों की पायल खुल जाए तो प्यारे प्रभु अपने हाथों से बांधने लगते हैं। किसी की बाली गिर जाए तो प्रभु अपने हाथों से, किसी के अंग वस्त्र हिन-मिन हो जाए तो प्रभु अपने हाथों से संवारने लगते हैं। ऐसी बारीक से बारीक प्रेममय लीलाएं जब प्रभु कर रहे हैं तो महाराज उस समय उन गोपियों को मान हो गया, अभिमान हो गया, अपने सौंदर्य का अभिमान कि देखो जिन श्री कृष्ण की आराधना पूरा विश्व ब्रह्मांड करता है, जिनको पाने के लिए बड़े बड़े योगीश्वर ध्यान करते हैं, आज ऐसा वो योगेश्वर श्री कृष्ण, ऐसा वो कृष्ण हमारे पीछे पीछे किस प्रकार लीला कर रहा है, किस प्रकार अपने हाथों से हमारी सेवा कर रहा है, किस प्रकार अपने हाथों से हमारे केस संवार रहा है, हमारे अंग वस्त्र संवार रहा है, हमारे आभूषण संवार रहा है, हम जैसा कहती है वैसा कर रहा है। अभिमान हो गया महाराज। और माताओं बहनों भाइयों, राधे राधे, जोर से प्रेम से ध्यान देना। गोपियां जब तक निश्चल प्रेम स्वरूप थी, जब तक निर्मल आत्मा थी, तब तक तो भगवान कृष्ण इनके साथ रमण करते रहे। लेकिन जिस समय इनके अंदर ये अभिमान आया कि देखो प्यारे प्रभु हमारे पीछे किस प्रकार घूम रहे हैं, कैसे लीला कर रहे हैं, तो महाराज प्रभु दिल की जान गए, क्योंकि वो छोटे मोटे चोर नहीं, वो सबसे बड़े चोर हैं। वो तन की जाने, मन की जाने, जाने दिल की चोरी। वो ये नहीं कि मुख पर जो आए उसी को जानते हैं, वो दिल में जो आ गई, दिल में जो उत्पन्न हो गई, उसको भी जानने वाले ऐसे साहिब हैं। उन्होंने जब जाना कि गोपियों के अंदर ईगो, अहंकार प्रकट हो चुका है, अभिमान हो चुका है, तो महाराज अभिमान होते ही भगवान कृष्ण मां से अंतर ध्यान हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। गोपियों ने अपने पास श्री कृष्ण को ना पाया तो हैरान परेशान हो गई, देखने लगी हमारे प्यारे प्रभु कहाँ चले गए। माताओं बहनों भाइयों, भगवान कृष्ण के जाने का कारण क्या है? अभिमान, मान, पद, प्रतिष्ठा, जो प्रभु को एक क्षण भी प्रिय नहीं है। प्रभु को क्या प्रिय है? निर्मलता। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान की प्रतिज्ञा क्या है? भगवान की प्रतिज्ञा है ये कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। प्रभु की प्रतिज्ञा है कि मुझे वो आत्मा,
वो भक्त पसंद है जिसके अंदर निर्मलता ही निर्मलता हो, मन में किसी भी प्रकार का मैल ना हो। यदि मैल है तो प्रभु महाराज उसके ध्यान से कोसों दूर हैं, उसके हृदय में वास नहीं करते। और जो भक्त अपने हृदय को निर्मल रखते हैं, अपने अंतःकरण को निर्मल रखते हैं, प्रभु उसके हृदय पर ही बैठक जमा करके बैठ जाते हैं। महामंत्री स्वामी श्री प्रेरणानाथ जी महाराज ने कहा कि प्रभु का घर ये नहीं, प्रभु का घर ये है। प्रभु यहाँ वास नहीं करते, प्रभु यहाँ वास करते हैं। जिन भक्तों का निर्मल हृदय होता है, उस निर्मल हृदय में प्रभु वास करते हैं। स्वामी जी कहते हैं अर्श तुम्हारा मेरा दिल है। ये परम धाम यदि कोई है परमात्मा का, तो परमात्मा का परम धाम कहीं और नहीं, मानव का हृदय ही परम धाम है। लेकिन कौन सा हृदय? जिस हृदय में किसी भी प्रकार की मलिनता ना हो, मैल ना हो, काम ना हो, क्रोध ना हो, वैर ना हो, ईर्ष्या ना हो, द्वेष ना हो, वो मन प्रभु का धाम है। लेकिन आज गोपियों के हृदय में मलिनता आ गई, अहंकार आ गया, तो महाराज छोड़कर चले गए। क्योंकि प्रभु कहीं भी ऐसी जगह रहते नहीं जहां मलिनता होती। प्रभु की तो बात छोड़ो माता बहनों भाइयों, हम नहीं रहते हैं। आप जहां पर बैठे हो, यदि यहाँ पर कुछ गंदी वस्तु डाल दी जाए, आप बैठोगे? राधे राधे, बैठोगे? नहीं ना। कूड़ा करकट पड़ा हो, बैठोगे? अरे कुत्ता भी बैठता है तो पूंछ हिला करके बैठता है भाई, अपने नीचे साफ करके बैठता है। और वो प्रियतम तो उसकी तो बात ही क्या है, वो तो शहंशाह है इस दिल का, वो तो हमारे हृदय का, हमारे प्राणों का सम्राट है। फिर वो इस गंदगी में कैसे आकर के बैठेगा? गंदगी नहीं, यदि प्रभु को हृदय में बैठाना है तो निर्मलता आवश्यक है। और यदि निर्मलता आ गई तो कबीरदास जी महाराज प्रमाणित होकर के कहते हैं कि मैं इस बात का प्रमाण बनता हूं कि यदि आपका मन निर्मल है तो आपको प्रभु के पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है, प्रभु आपके पीछे चलने को तैयार है। कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर तब पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। यदि हमारा मन निर्मल हो गया तो हमें प्रभु के पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है, प्रभु हमारे पीछे कबीर 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 कह करके हमारा नाम लेकर के आने के लिए तैयार है। तो माता बहनों भाइयों, आप सोचते होंगे कि अब तक तो एक बाल्टी से नहाते थे महाराज, अब कल से 2 बाल्टियों में नहाया करेंगे। हाँ महाराज, शरीर की शुद्धि से नहीं, मन की शुद्धि से परमात्मा मिलता है। इस संसार के जल से नहाने से आप निर्मल होंगे नहीं। रोजाना 1 बाल्टी से नहाते हो, 4 बाल्टियों से नहाना शुरू कर दो, निर्मलता आने वाली नहीं है। परमात्मा को शरीर की निर्मलता प्यारी नहीं लगती। यदि निर्मलता पसंद है तो कहाँ की? मन की निर्मलता। संसार के शरीर की शुद्धि से परमात्मा मिलता नहीं है, प्रभु मिलता अंतर आत्मा की शुद्धि से। और अंतर आत्मा की शुद्धि के लिए महाराज वो जल कौन सा है? वो जल है प्रभु का नाम। महामंत्री स्वामी श्री प्रेरणानाथ जी महाराज कहते हैं कि पाक ना होइए इन पानी, चाहिए अर्श का जल। इस संसार के पानी से आप पाक पवित्र होने वाले नहीं हैं। फिर स्वामी जी कहते चाहिए अर्श का जल, उस परम धाम का, प्रभु का नाम रूपी अमृत रूपी जल हमें चाहिए। नहाइए हक के जमाल में, उस हक प्रियतम परमात्मा के जमाल में, उसके स्वरूप में, रूप में, लीलाओं में, उसके नाम में गोता लगाने से हमारी आत्मा निर्मल होगी। तब होइए निर्मल, तब उसके बाद हमें कहीं निर्मलता प्राप्त होगी। और यदि निर्मलता नहीं होगी तो महाराज छोड़कर प्रभु चले ही जाएंगे।
आज गोपियों के अंदर इसी प्रकार का अहंकार स्वरूपी मैल आकर एकत्रित हो गया तो महाराज सब गोपियों को अभिमान हुआ, लेकिन एक गोपी को मान हुआ और उस मानवती गोपी को लेकर भगवान कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। और इधर जिन गोपियों को छोड़कर भगवान कृष्ण गए हैं उन गोपियों की स्थिति ऐसी हो गई महाराज जैसे मानो जल के बिना मछली तड़पती है, मानो जैसे मणि के बिना मणिधारी सांप तड़पता है, उस प्रकार वो गोपियां तड़पने लगी। भगवान कृष्ण को याद करने लगी, याद कर कर के रोने लगी, वनों में इधर उधर भटकने लगी। केशव केशव कृष्ण कृष्ण, हे प्रियतम हे प्राणधन कह के पुकारने लगी, लेकिन कृष्ण आते नहीं है। एक के बाद एक गोपियां इधर से उधर दौड़ती जा रही हैं, लेकिन कृष्ण नहीं मिलते। पेड़ पौधों से, तुलसी से, बरगद से, दूब घास से पूछती जाती हैं, लेकिन कहीं कृष्ण का कोई पता नहीं चलता। तो महाराज सब गोपियां इधर ढूंढ रही हैं और उधर प्यारे प्रभु श्री कृष्ण उन मानवती श्री राधिका महारानी के साथ में वन में रमण कर रहे हैं। राधे राधे। उनके साथ में रमण कर रहे हैं और रमण करते करते आज हुआ क्या महाराज, इधर वो मानवती राधिका महारानी भी ज्यादा देर अपने आप को उस अहंकार से बचा नहीं पाई, अपने आप को उस अहंकार से दूर रख नहीं पाई। और महाराज प्रभु के साथ में भ्रमण करती हुई सोच रही कि देखो मेरे प्यारे मेरे कृष्ण मुझसे अधिक प्रेम करते हैं, तभी तो सबको छोड़कर मुझे अकेली को लेकर यहाँ चले आए। अब तो मैं जैसा कहूँगी प्रभु वैसा करेंगे। तो कहने लगे प्रभु मुझसे अब चला नहीं जाता, मेरे घुटनों में अब इतनी शक्ति नहीं रही कि मैं आपके साथ पूरे वन में घूमती रहूं। प्रभु यदि आपको कहीं और चलना है तो मुझसे चला नहीं जाएगा, यदि आप कहीं और ले जाना चाहते हो तो बैठा लो अपने कंधे पर और ले करके चलो जहाँ जाना। हमारा भगवान कृष्ण कहने लगे वाह वाह राधिका महारानी, आप भी अपने आप को बचा नहीं पाई, आपको भी अहंकार ने घेर लिया, तो चलो आपका भी अहंकार दूर करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने कहा हाँ हाँ गोपी, हाँ हाँ क्यों नहीं राधिका महारानी, आइए आप मेरे कंधे पर बैठ जाइए, मैं अपने कंधे पर बैठा करके आपको पूरा ब्रजमंडल ये पूरा योग माया ब्रह्मांड दिखाता हूँ। प्रभु जैसे ही बैठे और राधिका महारानी ने जैसा ही अपना चरण बढ़ाया कि महाराज प्रभु अंतर ध्यान हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान कृष्ण अंतर ध्यान होते ही महाराज राधिका महारानी की भी वही स्थिति हो गई जो उधर उन गोपियों की थी। जैसे वो तड़प रही थी, जैसे वो ढूंढ रही थी, उसी प्रकार राधिका महारानी भी ढूंढती ढूंढती परेशान होकर थक गई, घुटनों में सर देकर कृष्ण 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 करने लगी। कृष्ण तुम कब आओगे, कृष्ण मुझे कब प्रेम करोगे, कृष्ण कब मेरे साथ रमण करोगे। वही स्थिति उस राधिका महारानी की भी हो गई। और उधर महाराज वो गोपियां जो भगवान कृष्ण को ढूंढ रही हैं, उनको ढूंढते ढूंढते एक चरण चिन्ह दिखाई दिए और आपस में बोली देखो बहन, लगता है हमारे प्यारे इस दिशा में गए हैं, यहाँ पर कुछ चरण चिन्ह दिखाई देते और अकेले कृष्ण के चरण चिन्ह नहीं, साथ में किसी और को भी लेकर के गए हैं। चलो क्यों ना इन चरण चिन्हों को देखते हुए चलें। और महाराज उन चरण चिन्हों को देखते देखते आज वो सब गोपियां वहां पहुंच गई जहां पर राधिका महारानी एकांत में बैठी कृष्ण को याद करके रो रही है। गोपियां राधिका महारानी के पास पहुंची और जाकर के बोली राधिका महारानी आप यहाँ किस प्रकार। कहा हमारे प्यारे प्रभु आप सबसे अलग लेकर के मुझे यहाँ चले आए और ना जाने मुझे छोड़कर कहाँ चले गए। अब महाराज सब की सब गोपियां व्याकुल होकर व्यथित होकर के प्यारे प्रभु श्री कृष्ण को याद करके बुलाने लगी, हे केशव, हे कृष्ण आओ और हमें इस प्रकार अकेला मत छोड़ो, हमारे साथ में रमण करो, हमारे साथ में प्रेम करो।